देहरादून की बात की, अभी आपने मथुरा वृंदावन की बात की। मेरे को बस ये जानना है कि टोल टैक्स कम होंगे? आपने आज ही दूरियां तो कम कर दी है, लेकिन टोल टैक्स बहुत हो गए। बहुत कम हो गया। आज ही मैंने अभी 2-4 दिन पहले ट्वीट किया था कि हमने अभी 80 किलोमीटर के स्पीड से, नो बैरियर, निकल जाओ आप, हम आपके नंबर प्लेट का फोटो ले लेंगे, आपका फास्ट टैग का जो है कार्ड उसका फोटो ले लेंगे, और जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। और ये चालू हो गया, 85 टोल उसके अवार्ड हो गए, और मैं इस साल दिसंबर तक वो टोल नाके ही नहीं रहेंगे। ना कोई आदमी रोकेगा, ना कोई बोलेगा, ना कोई बताएगा, नहीं, कुछ नहीं। आप 80 के किलोमीटर की स्पीड से निकल जाओ। हाँ, अगर आपने टोल नहीं चुकाया तो आपकी गाड़ी बेचने के लिए जाओगे तो एनओसी नहीं मिलेगा, सब फाइन वसूल करेंगे, तब देना पड़ेगा। तो कानून से चलने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको फ्लाईओवर मिनिस्टर भी कहा जाता है, और बहुत अगर ऊपर से देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पर ऐसे रोड और टनल्स आपने पहुंचा दिए हैं जो बहुत मुश्किल था। स्पीड बढ़ रही है, उसके लिए भी कोई पैमाना मापदंड तय कर लिया है? देखिए, क्योंकि इतने अच्छे रोड हैं, स्पीड बढ़ जाते हैं, आप भेज देंगे नोटिस। देखो, जितना लोग चल सकता उतना ही रिफॉर्म करो। मैंने एक बार कहा था कि हॉर्न के बजाय बांसुरी बजेगी, तबला बजेगा, ऐसी पिटाई हुई मेरी सोशल मीडिया पर, मैंने आइडिया ड्रॉप कर दी। मैंने बोला साउंड पोल्यूशन कम करने के लिए करें। अभी प्रॉब्लम यह है कि टोल रेट वगैरह के बारे में भी जो है, अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई, और ये सब जगह 15 रुपए में अभी एक टोल पड़ रहा है, और 3000 रुपए के में 200 टोल फुकट है। तो पहली बात तो आप समझ लीजिए कि अब टोल नहीं के बराबर है। और अभी हमने इतना कम, मुझे बताओ कि आप अगर 15 रुपए, जो 150 रुपए दे रहे थे, 125 रुपए दे रहे थे, वो 15 रुपए का आ गया। अब इससे कम क्या होगा? और आपको रुकना भी नहीं कोई। दूसरी बात, मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब मैंने बनाया महाराष्ट्र में, पहला रोड, मैं बीओटी का जन्मदाता हूँ, तो ये देश का पहला बीओटी मैंने ये पुणे मुंबई नासिक रोड पर ठाणे भिवंडी बाईपास बनाया था। तो वो मुंबई पुणे जब बनाया तो मेरे को इतना क्रिटिसिज्म हुआ टोल के ऊपर, इतनी लोगों ने गालियां दी। तो मैंने उनको कहा कि आप मुंबई से पुणे आपको आने के लिए 8 घंटे लगते हैं, अब मैं 2 घंटे में लेके जाऊंगा तो आपका 6 घंटे का फ्यूल बचेगा, टाइम बचेगा, उसके बदले में मुझे टोल दो। तो बाद में ऐसा हुआ कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस थी उन्होंने कहा हम टोल नहीं देंगे। तो लोगों ने गाड़ी रोकी और बोली हमको एक्सप्रेस हाईवे से जाना है। लोगों ने पैसे इकट्ठा किए टोल के, स्टेट ट्रांसपोर्ट बोली ये पैसे लो और लगा, एक्सप्रेस हाईवे से चलो। अभी तो वो नई भी टनल बन गई और डिस्टेंस कम। अब मैं नया मुंबई पुणे हाईवे बना रहा हूँ, मुंबई से बेंगलोर 5.5 घंटे में, तो जो JNPT से लेकर नया हाईवे का काम शुरू कर रहा हूँ। तो अब तो लोगों को जब, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। आप नाराज मत होना, आपने मुझे बुलाया, ये 5 स्टार होटल है, आप मुझे बुलाते तो मैं रामलीला मैदान पे आता, वहीं बाजू का टपरी का चाय पी लेता, फुकट में कार्यक्रम होता, क्यों टाइम्स का खर्चा लगाया आपने? पर आप जब 5 स्टार होटल में जाओगे तो वो खर्चे में ये कार्यक्रम कैसे होगा? इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। कहीं ना कहीं लोगों को भी ये समझना होगा। मतलब ये भी कला आप में है, इसलिए तो विरोधी आपका विरोध नहीं कर पाते हैं। ये तो अलग ही फॉर्मूला है आपका कि विरोधी भी कहते हैं कि कहीं बात नहीं बनेगी, यहाँ अपनी अर्जी लगा देंगे। देखिए, रोड तो ऐसा है कि वो ये बीजेपी का एमपीए बना दो, कांग्रेस का मत बनाओ, ऐसा नहीं होता। मैं पूरा रोड बनाऊंगा तब बना, उनका मुझे कोऑपरेशन चाहिए। तो सही बन सकता है मैं सबके बनाता हूँ, जो नहीं बन सकता वो नहीं बना सकता हूँ। तो इसमें पॉलिटिक्स तो कोई होता ही नहीं। मतलब सबके लिए, सबका साथ सबका विकास। देखो, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, टाइम बाउंड हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ और करप्शन फ्री हूँ। कोई ठेकेदार, अभी इस ठेकेदार मेरे नाम से आके तो डरते ऐसे, अभी मैं तो बोला 2-4 ठेका जेल में डालूंगा करके। अभी रोज बहुत सुंदर हुआ, मैं हमारे एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, और अभी वो एक ड्रोन जैसा होता है ना, वैसे हमारा एक व्हीकल है, और वो व्हीकल पूरे रोड का डिटेल लाता है, गड्ढे कितने पड़े, क्वालिटी कैसी है, अतिक्रमण कितना हुआ है, एवरीथिंग। तो अब मैं अभी आज ही मैंने तमिलनाडु का और गुजरात का सर्वे किया, तो अब अधिकारी को भी समझ में नहीं आ रहा, जो पागल डर गए सब, क्योंकि अब नंगे हो गए। वो रोड कहाँ खराब हुआ है, कौन से पॉइंट, और मेरे एक साइड में वो पूछता हूँ क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, कितने लोग मरे,
ब्लैक स्पॉट का क्या हुआ, सब रिकॉर्ड पर आ गया। हमने उसमें एआई का उपयोग किया। अब ऐसी स्थिति हो गई कि अब मीटिंग होने के पहले रात दिन मेहनत करके अपना डाटा सुधारने के पीछे। इस बार बरसात में, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैंने बहुत गालियां खाई है, गड्ढे पड़े, इस बार हमने जितने गालियां खाई, मुझे लगता है इस बरसात में मैं 5-10% पे रहूंगा। सब रोड आपको अच्छे बनेंगे। आपको एक ही काम करना, सोशल मीडिया पे बेचते रहो, कोई चिंता मत करना, क्योंकि ये रोड एक्सीडेंट भी हमारे गलतियों के कारण, गलत डीपीआर के कारण होते हैं। बेचते रहो। अभी हमने लैंडस्लाइड्स के लिए भी करीब 350 लैंडस्लाइड स्पॉट को ब्लैक स्पॉट लेकर वो भी सुधार दिए। तो हम लोग ये सेफ रोड और लोगों के लिए ज्यादा अच्छा मिले। एयर बैग्स हमने सब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार किया, हमने रोड इंजीनियरिंग में सुधार किया। हम चाहते कि लोगों का सफर अच्छा हो। और आगे मैं बताऊंगा कि आपको हमारे रोड में इलेक्ट्रिक ट्रक जब आएंगे तो रेलवे से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। तो ये रेलवे को भी फिर डबल कंटेनर ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन होगी तो बेनिफिट होगा। मतलब एक चीज को अच्छा बढ़ा रहे हैं, एक चीज के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं आप। सर कंपटीशन होनी चाहिए। देखो आपकी मीडिया में क्या हुआ, पहले हम जब हमारे यहाँ 2-3 अखबार वाले रहते थे तो हम लोग उनको बार बार मिलते थे। हाँ। कि भैया चुनाव है, हमकी मदद चाहिए। अब हम किसी को मिलते ही नहीं, क्योंकि 15 अखबार हो गए। ये नहीं तो वो मदद करता, वो नहीं तो वो करता। कंपटीशन के कारण, मैं मजाक में कह रहा हूँ ना, डोंट टेक इट इन अदर वे। तो नहीं तो हमारा मीडिया मैनेजमेंट नाम का एक सब्जेक्ट रहता था। अब वो क्या हो गया, कंपटीशन हो गई। तो वैसे भी सब जगह कंपटीशन होनी चाहिए। कंज्यूमर का फायदा कंपटीशन में होता है। हाँ। नहीं, वो आपके मजाक को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी आपकी पूरी जासूसी और रिसर्च की है। आपने 17 बार डिलीट किया तो मैंने उसको समझा। आप ना मजाक मजाक में बहुत बातें कह जाते हैं। आपने कहा इस देश में चमचों की तो कमी है नहीं, और यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि चमचे ना मिले, और बात कुछ और कह रहे थे और आप खुद ही हंस पड़े मन से। आप इसको यहाँ पर जरा डिकोड देखिए, मैं एमएसएमई का मंत्री था। हाँ। तो बाद में मैंने 2 काम किए कि रेलवे को बुलाया, कहा तो जो मिट्टी का ये होता है ना, जो उल्लड़, क्या बोलते हैं उसको, कुल्लड़, वो कुल्लड़ मैंडेटरी करो। और फिर मैं हवाई जहाज के कंपनियों को बुलाया, मैंने सबको। मैंने बोला तुम ये स्टील के चमचे के बजाय, मैंने आसाम में एमएसएमई से बाम्बू से, अच्छे क्वालिटी का बाम्बू है, उसके चमचे बनाए। और मैंने कहा वो भी चमचे, बोले हम चाइना से बुलाते। तो मैंने कहा भैया हमारे देश में चमचों की भी कमी है कि आप चाइना से ले रहे, हम है ना। और चमचा इतना होशियार आदमी होता है, जिस दिन प्याले में चीनी डाल दो वो दौड़ के आता है। तो मैंने कहा हमने 7 यूनिट आसाम में खड़े किए, और आज इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस एयरलाइंस में सब बाम्बू के चमचे मिलते हैं, कांटे मिलते हैं। तो ये अच्छा हो, लोगों को रोजगार मिला, बाम्बू से हुआ। क्योंकि आपने इस बात को जोड़ के भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत होना बहुत मुश्किल नहीं है, बस हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग ढंग से नहीं कर पा रहे। अगर ये दोनों मेल हो जाएं तो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है वो पूरा होना, इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जो पहली बात मैंने कही कि मैं एग्रीकल्चर में ही मैं 80% काम करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। तो मैंने तय किया कि मैं अपना जो लाइफ है वो इस कॉज के लिए दूंगा। तो मेरा अभी 5 लाख किसानों का ग्रुप है। मैं हर साल एग्रो विजन करता हूँ, 40 वर्कशॉप लेता हूँ, गन्ना है, सब जगह उसकी जितना कुछ कर सकता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित, अब आपने विषय निकाला करके आपको बता रहा हूँ कि हमारे देश से 1952 में गिर जात की गाय ब्राजील में गई थी, और वो 60 लीटर दूध देती थी। और उस गाय का जो बुल तैयार हुआ, उसका नाम था टोरेंडो। उसका सीमेंस लाकर हमारे 2 लीटर वाले गाय को दिया, तो गोरी हो गई 15 लीटर की। तो अभी